हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। सो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट नंबर जो है ना 37 लेकर आया हूँ। और यह आपका चैप्टर भूगोल है। ठीक है, तो यह वर्कशीट आपका 29 तारीख के लिए है, 29/9/2020 के लिए। तो आइए इसे एक एक करके बेहतर तरीके से समझते हैं और फिर इसका डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ मैंने सॉल्यूशन को भी दिया है दोस्तों, और वो सॉल्यूशन मैंने टाइप करके दिया, बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्यूशन को भी प्रोवाइड किया है। तो आइए इसे अच्छे से समझते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं हमारा देश भारत विश्व के सब मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। कितने? 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न प्रजातियां के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के चौथे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 प्रजातियों के फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूल के पौधे का 6% है। और भारत में बहुत से बिना फूलों के पौधे जैसे फर्न, शैवाल, एलेगी तथा कवक फंचाई भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियां के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे व समुद्र पानी में पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ होता है वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। इसे अक्षित वनस्पति भी कहते हैं। और वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज वनस्पति कहते हैं, तथा जो वनस्पति भारत के बाहर से लाई जा गई है अथवा उन्हें विदेशज वनस्पति कहते हैं। किसी क्षेत्र या समय काल विशेष के पौधे या फ्लोरा, पादप आदि अन्य प्राणियों को प्राणी जात या फौना कहते हैं। अब हम देखते हैं, ये क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है, जो वनस्पति तथा अन्य प्राणी में जैव विविधता के क्या कारण हैं। तो धरातल पर जो है ना भूभाग, धरातल को क्या है, स्वभाव का वनस्पति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भाग पर प्रायः कृषि की जाती है, और जबकि उर्वर तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं। मृदा मरुस्थल की बलुई मृदा में कंटीली झाड़ियाँ तथा नदियाँ के डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अब उसके बाद जलवायु कैसे करता है। जलवायु तापमान में वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है। अर्थात तापमान का अत्यधिक कम होना या अधिक बढ़ना प्रायः वनस्पति के लिए प्रतिकूल होता है। सूर्य का प्रकाश, किसी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय वहां के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, ऋतु पर निर्भर करता है, और प्रकाश अधिक मिलने पर वृक्ष जल्दी बढ़ते हैं। वर्षण क्या होता है? वर्षण क्या होता है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कम वर्षा वाले क्षेत्र की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। तो आइए इसमें क्वेश्चन है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, ये क्लास 9th का साइंस का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट 37 का सॉल्यूशन है। आज टाइप करके आपको आंसर मिल रहा है। तो भारत में कितने प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है? तो भारत में लगभग 47,000 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, और भारत विश्व के 10वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वनस्पति से आप क्या समझते हैं? अपने आसपास पाए जाने वाले वो कुछ पौधों के नाम लिखिए। तो वनस्पति का अर्थ पादप और पेड़ पौधों से है, जिसके अंतर्गत घास, कंटीली झाड़ियाँ इत्यादि शामिल है। और आसपास पीपल, नीम, शीशम, तुलसी, जामुन और अशोक, बरगद इत्यादि के पौधे पाए जाते हैं। आप भी अपनी तरीके से जो आपके आसपास पौधे पाए जा रहे हैं उनका नाम लिखेंगे। मेरे आसपास ये पाया जा रहा है तो मैंने ये लिखा है, और आप इसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में ये अक्सर जो है ना ये इस तरह के पौधे पाए जाते हैं। तो आइए इसे एक एक करके बेहतर तरीके से अब डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, वनस्पति किसे कहते हैं? यह आपके द्वारा गमलों में उगाए गए पौधों से भिन्न कैसे है? यानी वनस्पति किसे कहते हैं और आप जब किसी गमले में पौधे उगाते हैं तो उससे अलग कैसे है? तो वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और उगती बढ़ती है, उसे हम अक्षित या प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। और यह प्राकृतिक या अक्षित वनस्पति अलग होते हैं, जबकि गमले में लगाए गए पौधे हमारी सहायता से उगते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया फ्रेंड्स। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न ये 4 लिखिएगा यहाँ पे 4, 4 हिंदी में लिखा गया, 4 ऐसे लिख दीजिएगा। किन्हीं 2 देशज व 2 विदेशज वनस्पति के उदाहरण बताइए। तो हमने देशज वनस्पति का चाय, विदेशज का चाय रबर लिखा, देशज का नीम बरगद। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। वनस्पति तथा अन्य प्राणियों में विविधता के क्या कारण हैं? वनस्पति तथा अन्य प्राणियों में विविधता के क्या कारण हैं? तो देखिए, इसे आपको अच्छे से लिखना है। वनस्पति तथा अन्य प्राणियों में विविधता के कारण पहला धरातल है, दूसरा जलवायु है। अब इसी को एक एक करके डिस्कस करना पड़ेगा दोस्तों। धरातल, भूभाग, धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूभाग पर प्रायः कृषि की जाती है, जबकि उर्वर तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं। मृदा, मरुस्थल की बलुई मृदा में कंटीली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कौन से वन? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं बलुई मृदा में। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है बलुई मृदा में क्या पाया जाता है। और ये पर्वतीय ढलानों की में पाई जहाँ मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। उसके बाद आप जलवायु कैसे हमारे मतलब परिवर्तन करता है। तो जलवायु, तापमान, वनस्पति, तापमान, वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती है। तापमान का अत्यधिक कम होना या अत्यधिक बढ़ना प्रायः वनस्पति के लिए प्रतिकूल होता है। सूर्य का प्रकाश किसी स्थान पर, सूर्य का प्रकाश किसी स्थान पर, सूर्य के प्रकाश का समय वहाँ के अक्षांश समुद्र तथा ऊंचाई व ऋतु पर निर्भर करती है। अर्थात सूर्य का प्रकाश जो है ना, वहाँ के क्लाइमेट, जो वहाँ का जो ऋतु है, जैसे दिल्ली का ऋतु, दिल्ली में गर्मी और सर्दी दोनों होती है, तो यहाँ के अकॉर्डिंग जो है ना, हमें यहाँ की जलवायु जो है ना क्या होती है, मतलब सर्दी और गर्मी दोनों होती है। और आप लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में क्या होता है, आपका वहाँ प्रॉपर से जो है ना ठंडा रेगिस्तान माना जाता है लद्दाख। उसके बाद जो है ना आप यहाँ देख सकते हैं बरसन अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कम वर्षा वाले क्षेत्र की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। अर्थात
सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कम वर्षा वाले क्षेत्र की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।